होते हुए भी कुआं में धक्का मार के चली गई। आज महाराज उसी कुएं में पड़ी पड़ी रो रही है, हे प्रभु इस कुएं से मैं कैसे निकलूंगी। तो महाराज उसी समय राजा याति शिकार खेलते खेलते उसी कुएं के घाट से गुजर रहे थे, तो उसने एक अबला के रोने की आवाज आई तो वही खड़े हो जाते। इधर मैया देवयानी कुएं से आवाज लगा रही है, कौन हो? मुझे लग रहा है कोई बाहर चल रहा है, मुझे आकर के कुएं से बाहर निकाल लीजिए। तो महाराज उसी कुएं से आवाज लगा रही है, घोड़ा वाले जवानन कर रुक जइयो मैं तो तेरी रही हूँ। आज देवयानी को घोड़ों के चलने की आहट सुनी तो आवाज लगाने लगी, घोड़े वाले जवानन कर रुक जइयो मैं तो तेरे रही हूँ। कहने लगी, कोई मेरी पुकार को सुन लीजिए और इस कुआं से बाहर निकाल लीजिए। संग की सहेली ने धक्का मारो, छोड़ गई अकेली। कहने लगी, कौन हो? कोई हो तो मुझे बचा लीजिए। अपने कर्म न कौद तुम भोग रही हूँ मैं कर रुक जइयो। आज महाराज जैसे ही कुएं से अबला की आवाज सुनी तो राजा याति के कानों में भनक पड़ी। उसी जगह पर घोड़े को रोक लिया। कहने लगे, किसी स्त्री की आवाज आ रही है। जैसे ही महाराज कुएं में झांक करके देखा तो एक अबला बुरी तरीके से रुधन कर रही है। जब रुधन कर रही है तो कहने लगी, आप कैसे गिर गई, कौन हो? कहने लगी, बाद में सब बातें पूछना, पहले मुझे निकाल लो। आज राजा याति ने क्या किया, अपने पीतम्बर को लिया और उसे कुएं में लटका दिया। कुएं में लटका दिया तो आज देवयानी ने उस पीतम्बर को पकड़ लिया। राजा याति ऊपर को खींचने लगे। जैसे ही महाराज एक हाथ नीचे रह गई तो राजा याति ने अपने हाथों से उसकी कलाई को पकड़ के बाहर निकाल लिया। जैसे ही कलाई को पकड़ के निकाला तो महाराज उसे बाहर निकाल दिया और घोड़े पे सवार होकर के जाने लगे। देवयानी ने राजा के पीतम्बर को पकड़ लिया। कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले, तुम्हें निकाल दिया, अपने घर जा रहा हूँ। बोले, आप इस तरीके से नहीं जा सकते, आपने हमारी कलाई को पकड़ा है, इसलिए आप हमें छोड़ करके बिल्कुल नहीं जा सकते। बोले, क्यों? कि पहली बार किसी मर्द ने मेरी कलाई को पकड़ा है, इसलिए मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा याति कहने लगे, जान न पहचान, मैं आपसे विवाह कैसे कर लूंगा? आपकी जाति का पता नहीं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? बोले, कुछ भी हो जाए, विवाह होगा तो आपसे ही होगा, क्योंकि आपने पहली बार मेरी कलाई को पकड़ा है। बोले, तो क्या हुआ, मेरा तो धर्म है, अबला को बचाना, बचा दिया, जाइए अपने घर पे। बोले, बिल्कुल नहीं, करूंगी शादी तो आपसे ही करूंगी। तो महाराज जैसे ही जाने लगे तो वो दुखिया कहने लगी, सो आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे ही विवाह करूंगी। और बोली,
पड़ी बिलख रही थी, मैं कुएं में पड़ी बिलख रही थी, तुमने जो पकड़ी कलाई है, तुमने जो पकड़ी कलाई है। छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने प्रथम बार मेरी कलाई को पकड़ा है, इसलिए मैं आपसे ही विवाह करूंगी। बोली इस ब्राह्मण कुल की बेटी को, इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज अगर अपनाओगे, महाराज अगर अपनाओगे। ब्राह्मण कुल की इज्जत में इस ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे, राजा चार चांद लग जाएंगे। आज महाराज जैसे ही कहा आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, आजीवन कुमारी मर जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। महाराज याती बार बार समझाते हैं, तुम्हारे पिताजी को पता नहीं है, तुम्हारी भैया को पता नहीं है, भला मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ, बोले कुछ भी हो जाए। आज जब महाराज राजा याती को मैया देवयानी अपने घर पे ले गई, शुक्राचार्य को पूरा वृतांत सुनाया और कहा